हेलो, मेरा नाम रूमी है और आप इकोनॉमिक्स विद रूमी देख रहे हैं। हम पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र का अर्थ समझा था और आज हम अर्थशास्त्र के मुख्य दो भाग पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के कौन कौन से भाग होते हैं। एक होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा होता है व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि बोलते हैं, जिसको मैक्रो बोलते हैं। फर्स्ट सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक एमपी सेट और यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी एक फर्म और उद्योग के स्तर पर किया जाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक फर्म है या एक उद्योग है उसके बारे में, मतलब सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे स्तर पर किया जाता है। सूक्ष्म अर्थात में हम एक उपभोक्ता के बारे में, मैंने जैसे बोला कि एक उपभोक्ता या एक फर्म के बारे में उसके बाज़ार का अध्ययन करते हैं। किसी बाज़ार में एक फर्म है या एक उपभोक्ता जो खरीदारी कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है। जैसे कि चाय की कीमत कैसे तय होगी, एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, ये सब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के कौन कौन से विषय हैं? इसमें डिमांड मतलब मांग और आपूर्ति जैसे विषय हैं कि मांग कैसी, मतलब कि कोई चीज़ की कितनी मांग बाज़ार में है, उसकी पूर्ति कैसी की जा रही है, और उपभोक्ता व्यवहार कैसा है, उसको किस चीज़ से कितनी संतुष्टि मिल रही है, उसका व्यवहार कैसा है, उत्पादन कितना हो रहा है मार्केट में, लागत कितनी लग रही है, मूल्य निर्धारण कैसे किया जा रहा है, एक फर्म में कैसे मूल्य निर्धारण होता है, बाज़ार में कैसे मूल्य निर्धारण, ये सारा कुछ सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। किसी वस्तु का मूल्य या छोटे स्तर पर जो आर्थिक व्यवहार का अध्ययन होता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? उपभोक्ता क्या खरीदता है, मतलब कि वो बाज़ार से क्या खरीदता है, कितनी मात्रा में खरीदता है, उसकी आय के हिसाब से वो किस तरीके से सामान खरीद रहा है, अपनी की उस छोटी सी आय में अपनी आय में कीमत और पसंद कैसे उस पर असर करती है। ये सब उसका उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ा जाता है। मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का व्यवहार, उसके खरीदने का, उसके उसके मार्केट में जो उसका व्यवहार रहता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और भी उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है? यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, मतलब किसी किसी व्यक्ति को कुछ सामान खरीदने से या उसके उपभोग से कितनी कितनी यूटिलिटी मिल रही है, और उस उपभोग से मतलब कितना उपभोग कर रहा है, उसको संतुष्टि किस चीज़ से मिल रही है, इसका अध्ययन होता है। इसमें और भी सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि किसी चीज़ का अत्यधिक सेवन करने के साथ वो मार्जिन जो उसकी उपयोगिता है, जो संतुष्टि है, वो तो धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे कि मान लो कोई मतलब कि कोई एक केला खा रहा है, दूसरा केला मतलब पहले केले में अधिक संतुष्टि मिल रही है, दूसरे में कम मिल रही है, उससे तीसरे में और कम मिल रही है, 5-6 खाते तक के उसको अच्छा लग रहा है, उसके बाद 7वां 8वां खाते तक की उसकी जो उपयोगिता, उसकी संतुष्टि है वो जो मतलब डिमिनिशिंग होने लगती है, मतलब कि नेगेटिव तरफ चली जाती है, उसको फिर उतना मन नहीं करता, फिर अजीब सा लगने लगता है। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और इंडिफरेंस कर्व की उपभोक्ता कैसे मतलब अपनी एक सीमित आय को कैसे अपनी अपनी ज़रूरतों में कैसे लगाता है, और कैसे उसकी उन चीज़ों से उसको सेम संतुष्टि मिलती है, इसके बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मतलब कैसे इक्विलिब्रियम में आ रहा है, कितने पैसे वो खर्च कर रहा है। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि मांग कितनी है और मांग की मतलब मांग का नियम, ये सब कुछ उपभोक्ता व्यवहार के अंदर आता है। अब है व्यापक अर्थशास्त्र, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है इसको, या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मतलब कि इसमें व्यापक चीज़ों का अध्ययन होता है। व्यापक चीज़ें मतलब कि बेरोजगारी कितनी है, पूरे भारत की बेरोजगारी देखी जाएगी। मतलब कि व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है। मतलब पूरी व्यवस्था का अध्ययन जो किया जाता है वो व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गई, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, सरकारी नीतियाँ, जो कुछ भी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। भारत में राष्ट्रीय आय कितनी है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये सारा कुछ हम
व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसका प्रतिपादन किया था मार्शल ने। इन्होंने बताया था कि जो राष्ट्रीय आय है वो व्यापक रूप में कैसे, मतलब इनने बहुत आगे बढ़ाते गए थे। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सभी अलग अलग और अच्छे बड़े बड़े टॉपिक हैं। हम नेक्स्ट और जब वीडियो बनाएंगे तो फिर इन टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब कि एक फर्म वो कैसे मूल्य निर्धारण कर रही है, कैसे मांग की पूर्ति किस प्रकार से हो रही है, उद्योग स्तर, ये सारे कुछ मतलब जो छोटी चीज़ें हैं वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। और व्यापक अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म मतलब कि छोटा, सूक्ष्म मतलब स्मॉल, सूक्ष्म मतलब कि स्मॉल, और व्यापक मतलब कि बिग। जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, देश का स्तर कैसा है, मतलब इसमें सारी कुछ बड़ी चीज़ें, मतलब बिग बोलना चाहिए, इसलिए व्यापक अर्थशास्त्र मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी बड़ी चीज़ों का अध्ययन होता है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक फर्म, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे माइक्रो वर्सेस मैक्रो में कुछ MCQs के हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।